हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीएलटीटी मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में सारे करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। 3/7 ऑफ 2/7 ऑफ 2/5 ऑफ एनी नंबर इज 96। मतलब किसी भी नंबर का ये वाला पार्ट क्या है, 96 है। तो आपको उस नंबर का बच्चों क्या बताना है, 200% बताना है। 200% किसी नंबर का क्या होता है, डबल। यानी 100% तो क्या होता है, नंबर खुद ही होता है। 200% क्या होता है बच्चों, उसका डबल। यानी कि आप पहले नंबर को क्या मान लो, एनी नंबर, जो नंबर है उसको क्या मान लो, आप एक्स मान लो। ठीक है, नंबर को हमने क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या कंडीशन गिवन है, 3/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2/7 इंटू 2/5 ऑफ एक्स कितना है बच्चों, ये 96 है। तो बस हम क्या कर देते हैं, इसको पहले तो काट दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 8 जा 96। तो डायरेक्ट ही कट गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 8। और ये 7 × 7 × 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 जा 40 और 7 7 जा 49। तो ये कितना आ गया अपना 196 आ गया। क्या 196 और एक जीरो लगा दो तो ये अपना एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन 200% निकालना है। तो ये तो बच्चों एक्स आया है, तो 2x कितना आएगा बताओ, डबल कर दो इसका। 200% का मतलब हमेशा ही मेरी बात याद रखना क्या होता है, डबल होता है। 200% का मतलब उस नंबर का डबल। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, जीरो। और ये अपना आ गया 2। 19 2 जा 38 39 3920। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो अपने को पहले क्या निकालना है, नंबर, और फिर उसका क्या कर दो, डबल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला गया है। इफ द वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30% सक्सेसिवली। मतलब कि पहले एक नंबर को हमने 20% बढ़ा दिया, फिर 30% बढ़ा दिया, एंड देन डिक्रीज्ड अगेन बाय 50% और फिर 50% कम कर दिया। तो बताओ कि जो अब नया नंबर लास्ट में निकल के आएगा, जो सबसे लेटेस्ट नंबर है ना, वो कितने परसेंट कम है ओरिजिनल नंबर से। तो मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ बिल्कुल आसानी से। मैंने रेशो मेथड आपको समझाया, मेथड नंबर 1 रेशो मेथड। ये तो आप सब बच्चों को बहुत ही अच्छा मेथड लगेगा, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ना आसानी से सोल्व हो जाते हैं। रेशो मेथड में क्या होता है, पहले आप नंबर को क्या करो, 20% बढ़ाओ। पहले आपको ना 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, 1/5 होती है। और फिर 30% की 30/100 यानी कि 3/10 होती है। और फिर बच्चों 50% यानी 50/100 1/2 होती है। अब ये दोनों तो बढ़ाए आपने, ये भी बढ़ाया, ये भी बढ़ाया, और ये कम कर दिया। अब बताओ आप मेरे को, अगर 1/5 कोई चीज़ आप बढ़ाते हो, उसका मतलब क्या है, पहले कितनी थी और बाद में कितनी है, ये आप बताओ मेरे को ना। पहले कितनी थी 5, और उसमें एक आपने बढ़ा दिया तो कितनी होगी 6। 3/10 बढ़ाओगे तो पहले कितनी थी 10, और अब 3 बढ़ा दिया तो अब नई कितनी होगी 13। 1/2 कम कर दिया, मतलब पहले कितनी थी 2, अब एक कम कर दो, 2 से एक कम कर दो यानी कितनी आ गई 1। तो बस फाइनल और इनिशियल दोनों का रेशो निकाल लो। ये इनिशियल ओल्ड है, 5 2 जा 10 10 100। यानी कि पहले वो नंबर अगर मान लो 100 था, तो अब कितना रहेगा 6 × 13 × 178। बच्चों पहले अगर कोई नंबर 100 था, अब 78 रह गया, तो बताओ कितने परसेंट कम हो गया, 22% कम हो गया ना। 22% उस नंबर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। समझ गए आप मेरी बात, ये आंसर आ गया। अब मेथड नंबर 2 देखो। अपने को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर पेपर के अंदर कुछ भी आएगा ना, आप तुरंत पहचान जाओगे कि किस मेथड से ये क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेगा। पहले देखो क्या था, एक नंबर था कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी मान लो, कुछ भी मान लो इस नंबर को, लेट द नंबर इज इक्वल टू 100। मैंने नंबर को क्या मान लिया बच्चों, 100 मान लिया। 100 मानने से क्या होता है ना, आसान होता है कि परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज निकालना। अब आप ध्यान से देखो, पहले इस नंबर को 20% आपने बढ़ाया, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, 120 हो गया। अब सक्सेसिवली का मतलब बच्चों होता है कि अब 30% जो बढ़ाओगे ना, वो इस बढ़े हुए नंबर का बढ़ाओगे। यानी कि 120 का 30%, 30% ऑफ 120, 12 3 जा 36 यानी कि 36 और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 156 हो गया। अब ये जो नंबर आया ना 156, आपने क्या कर दिया, इसका 50% कम कर दिया। तो आप बताओ मेरे को, 50% ऑफ 156 इसका हाफ होता है, यानी कि 78। 78 आपने कम कर दिया, तो लास्ट में नंबर कितना रह गया, 78 रह गया। अब स्टार्टिंग का नंबर कितना था देख लो, स्टार्टिंग का नंबर बच्चों था 100, और अब करते करते ऐसा करते करते ये लास्ट में कितना रह गया 78। यानी 100 से हमने उस नंबर को 78 पे पहुंचा दिया, तो 22% क्या कर दिया, कम कर दिया ना। वो नंबर क्या हो गया बच्चों, 22% डिक्रीज हो गया पहले से। तो देखो ये भी आसान मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, एक शॉपकीपर अगर इंक्रीज कर देता है टीवी के प्राइस को 50%। यानी देखो दुकानदार क्या है, अगर मान लो अपने टीवी के प्राइस को बढ़ा दे, तो जरूरी नहीं है ना कि सेल उसकी पहले जितनी रहेगी। सेल क्या हो जाएगी उसकी, कुछ ना कुछ मान लो कम हो जाएगी। वो कितनी कम हुई,
20%, यानी प्राइस तो उसने 50% बढ़ाया बट सेल पे कम असर पड़ा, 20% सेल कम होगी, तो बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा टोटल रिवेन्यू पे, यानी कि उसकी दुकान के अंदर जो पैसा आता है टीवी को बेचने से उस रिवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो वही पहला मेथड तो बच्चों मैं क्या कहता हूँ आपको, रेशियो मेथड यूज करो। रेशियो मेथड तो हर जगह वैलिड है, रेशियो मेथड यूज करो। यहाँ पे क्या लिख लो, प्राइस, और यहाँ पे क्या लिख लो, उसकी क्वांटिटी, यानी कि जितनी सेल हुई है। प्राइस देखो, प्राइस बढ़ा है ना 50%, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, और बढ़ा है ये, इसका मतलब पहले अगर 2 रुपये का बिकता था, पहले 2 का बिकता था, अब 1 बढ़ा दिया, तो अब कितने का बिकने लग गया टीवी, 3 रुपये का बिकने लग गया। ये ओल्ड है और ये न्यू है, ये तो समझ आ गया। अब क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ा, 20% कम होगी, 20% का मतलब आप सभी जानते हो 1/5 कम हुई है ये, यानी पहले अगर 5 टीवी बेचता था दुकानदार, अब 1 कम बिकेगा, यानी कि 4 बिकेगा। तो अब बताओ टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि जितने टीवी उसने बेचे और एक टीवी का प्राइस, तो 5 2 10, और ये कितना आ गया 12। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी पहले टोटल रिवेन्यू 10 रुपये होती थी टीवी को बेचने से, तो 12 रुपये होने लगी, तो कितना परसेंट बढ़ गया बताओ, 20% बढ़ गया, ये तो निकाल लोगे ना। 10 से 12 कितने परसेंट बढ़ता है, 20% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। ये देखो आप सीधा भी कर दिया करो, 10 से 12 है, अगर आप स्टार्टिंग में 100 बना सकते हो ना तो बना दो, मैं कहता हूँ 100 बनाने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से, तो 100 से 120, आप तुरंत बता दोगे 20% क्या हो गया इंक्रीज। तो रिवेन्यू में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा बताओ, 20%। क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका मेथड नंबर 2, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, सब बच्चों को समझ आएगा, बेसिक मेथड। यहाँ पे लिख लो आप प्राइस एक टीवी का, प्राइस ऑफ 1 टीवी, और यहाँ पे आप लिख लो बच्चों नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, कितने टीवी उस दुकानदार ने बेचे, और यहाँ पे क्या लिख लो टोटल रिवेन्यू लिख लो, भाई उन टीवी को बेचने से उसको कितनी इनकम होती है, इनकम का मतलब रिवेन्यू, जो उसके पास पैसा आता है। प्राइस एक टीवी का आप मान लो बच्चों 100 रुपये था, है ना, एक टीवी का प्राइस कितना मान लो 100 रुपये था, और अब आपने कितने टीवी बेचे थे, पहले मान लो 10 टीवी आप बेचते थे, तो 100 रुपये था, 10 टीवी आप बेचते थे, या आप ऐसा कर लो ना, प्राइस को 100 की बजाय क्या मान लो, एक टीवी का प्राइस आप 10 रुपये ही मान लो, उससे क्या ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक टीवी का प्राइस 10 रुपये है और 10 टीवी आप बेचते थे, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपकी दुकान पे, 100 रुपये आ गए टीवी को बेचने से। अब प्राइस आपने 50% बढ़ा दिया, 50% मतलब 10 रुपये का 50% क्या होता है 5, तो प्राइस अब कितना कर दिया आपने 15, सेल आपकी डिक्रीज होगी 20%, मतलब 10 का 20% कितना होता है, तो 20% ऑफ 10 2, 2 टीवी कम बिकेंगे, मतलब अब टीवी कितने बिकेंगे बच्चों 8, तो कोई बात नहीं, 15 रुपये के हिसाब से 8 टीवी बचे, तो टोटल अब कितने पैसे आएंगे आपकी दुकान में 120। तो आप बताओ मेरे को, पहले 100 रुपये आते थे रिवेन्यू के रूप में, अब 120 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 20% अभी भी रिवेन्यू बढ़ी है ना, 20% क्या हो गया इंक्रीज इन रिवेन्यू। इस तरह के क्वेश्चन को अगर ऐसे आप समझ के करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लो परसेंटेज के ऊपर, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये मैंने बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझाया हुआ है क्लास में। रेडियस अगर सर्कल की हम कम कर दें 22% से, तो बताओ उसका एरिया कितने परसेंट कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया निकालना हो तो रेडियस क्या हुई है, डिक्रीज हुई ना, तो 22 को 2 बार क्या करो ऐड, और डिक्रीज हुई है तो यहाँ साइन क्या लगाते थे माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करके 2 बार, और 100 से क्या करते डिवाइड। 44, 22 का स्क्वायर होता है 484, और 484 को 100 से डिवाइड करोगे तो 4.84, तो 4 माइनस करोगे 40, 39.16 आ जाएगा क्या, 39.16% क्या हो जाएगा एरिया बच्चों कम हो जाएगा, इतना एरिया क्या है कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 1000 रुपीज, यानी कि एक दुकानदार है वो तो आपको 1000 रुपये पे 40 रुपये डिस्काउंट दे रहा है। मेरी बात ध्यान से सुना, ये क्या है क्वेश्चन, दो शॉपकीपर है मान लो, ये है शॉपकीपर नंबर 1, यानी कि दो दुकान है आपके पड़ोस में, और ये है शॉपकीपर नंबर 2। अब जो शॉपकीपर नंबर 1 है ना, वो तो कहता है कि मैं आपको 1000 रुपये के प्राइस पे, 1000 रुपये के एमआरपी पे 40% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो बताओ ये आपको कितनी डिस्काउंट दे रहा है, ये आपको बच्चों डिस्काउंट दे रहा है कितनी, 1000 रुपये पे 40%, 40% दे रहा है 1000 रुपये पे, यानी कि कितनी डिस्काउंट दे रहा है आपको, ये 400 रुपये की डिस्काउंट दे रहा है। मान लो 1000 रुपये की कोई शर्ट है, वो आपको 400 रुपये डिस्काउंट यानी कि 600 रुपये में सेल कर रहा है। एक दूसरा दुकानदार है वो कहता है मैं आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, एक 30% की और एक 10% की। ये चालाक है, ये कहता है मैं इकट्ठे डिस्काउंट नहीं दूंगा, आप 30% की लो,
फिर 10% की लो, मतलब कि पहले आपने दुकानदार से कहा कि 1,000 रुपये की शर्ट है, नहीं आप डिस्काउंट दो। दुकानदार ने कहा कि ठीक है 30% डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। उसने 30% यानी कि 300 रुपये कम कर दिए। आपको कहा कि 700 रुपये दे दो, आपने कहा नहीं नहीं 700 भी ज़्यादा है और कम करो। उसने कहा कि चलो ठीक है 10% और कम कर लो। बट ये जो 10% बच्चों कम करेगा ना, ये 1,000 की नहीं करेगा, ये अब जो 700 के है उसके 10% करेगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया बोलो, 630। अब आपको कहेगा कि टोटल आप शर्ट के मेरे को 630 रुपये दे दो। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे टोटल 630 रुपये दे रहा है, मतलब डिस्काउंट कितनी दे रहा है आपको, ये कुल मिला के डिस्काउंट। शर्ट पहले इसने कितने की बोली थी, 1,000 की, और दे रहा है ये लास्ट में 630 की, मतलब डिस्काउंट सिर्फ 370 रुपये दे रहा है ना। कितने रुपए डिस्काउंट दे रहा है, 370। और अब ये दुकानदार कितने दे रहा था डिस्काउंट, 400। तो बताओ 370 और 400 में कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 30 रुपये का डिफरेंस आ गया ना। उसी 1,000 रुपये की शर्ट के ऊपर 30 रुपये का बच्चों डिफरेंस आ गया डिस्काउंट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ गए आप मेरी बात। 30 रुपये पहला दुकानदार आपको ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बस। ये क्वेश्चन आसान है। इसमें बोला गया है इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी द प्योर गोल्ड, यानी कि प्योर जो गोल्ड होता है ना वो कितने कैरेट का होता है बच्चों, 24 कैरेट का होता है। बट जो दुकानदार जो मान लो ज्वेलरी वगैरह सेल करते हैं वो 24 कैरेट की नहीं होती, ज़्यादातर वो क्या होती है 22 कैरेट की होती है। उसमें 100% प्योर गोल्ड नहीं होता, 2% कुछ और मेटल्स की उसके अंदर मिक्सिंग होती है। तो फिर बताओ 22 कैरेट गोल्ड के अंदर कितना परसेंट प्योर गोल्ड मिलेगा बच्चों। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम 24 कैरेट को 100% वैल्यू देते हैं तो 22 कैरेट को कितनी देंगे, पहले 1 कैरेट की निकाल लो, है ना। यानी कि आप ये मान लो ना 24 कॉपी 100 रुपये की आती है तो 22 कितने की आएगी, बस सीधा सीधा है ये। तो 100 बाई क्या कर दो 24, और 22 कैरेट को फिर हम कितनी वैल्यू देंगे, 22 कैरेट को आप कितनी वैल्यू दोगे, 22 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 से काट दो, 2 से काट दो, तो कितना आ गया 275/3। 3 9 जा 3 1 जा 91 एंड 2/3%, यानी कि प्योर गोल्ड कितना है बच्चों, 91 एंड 2/3% है। या फिर आप इसको बेसिक मेथड ऐसे समझ लो ना, मेथड नंबर 2। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। आपके 24 नंबर का टेस्ट हुआ, अगर 24 के 24 नंबर आप ले लेते हो तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, 100% आएंगे। बट आपने मार्क्स कितने लिए, 22, यानी कि आपको टीचर ने मार्क्स ऐसे लिख के दे दिए 22 आउट ऑफ 24। तो बताओ आप परसेंटेज कैसे निकालते थे, 22/24 इंटू 100, ये तो करके निकालते थे ना। ये मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझो बस कि इसका मतलब क्या है। अगर आप पूरे मार्क्स लेते 24 तो आपको 100% स्कोर होता। अगर आपने 22 मार्क्स लिए हैं तो आपका स्कोर 100% नहीं थोड़ा कम हो जाएगा, कितना, 91 एंड 2/3% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 25% लेस देन द वैल्यू ऑफ y। आप एक नंबर x है और एक नंबर y है, x की वैल्यू y से 25% कम है, तो y की वैल्यू अगर 100 है बच्चों, तो बताओ x की वैल्यू 75 होगी ना। यानी कि y की वैल्यू से 25% कम, 100 का 25% कितना होता है 25, ये है। अब ये कहता है कि तो बताओ y की वैल्यू x से कितने परसेंट ग्रेटर है बच्चों। ये मत कह देना कि अगर x y से 25% कम है तो y x से 25% ज़्यादा है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आप ये बताओ, आपके नंबर आए 75 और आपके दोस्त के नंबर आए 100, तो आपके दोस्त के नंबर आपसे कितने परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा नहीं है। आप कहोगे सर कि इसके नंबर मेरे से 25 ज़्यादा है, ठीक है। कितने में से, आप बेस बेस तो किस कंपैरिजन किससे कर रहे हो आप आपका दोस्त कंपैरिजन किससे कर रहा है, आपसे। तो आपका नंबर बेस होगा ना, आपके नंबर क्या आएंगे, नीचे आएंगे। तो यानी कि 100/3, 100/3 क्या होता है 33 एंड 1/3%। ये मतलब होता है कि एक वैल्यू 75 है, दूसरी 100 है, और हम ये देखना चाहें कि 100 जो है ना वो 75 से कितनी बड़ी है, कितने परसेंट बड़ी है। तो जितनी बड़ी है और अपॉन क्या लिखोगे 75, क्यों, क्योंकि 100 की कंपैरिजन कर रहे हैं हम किससे, 75 से, और जिस नंबर से कंपैरिजन करते हैं ना बच्चों वो नीचे आता है नंबर, है ना। तो ये 1/3 इंटू 100, 33 एंड 1/3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 80% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ y, यानी कि x का 80%, 80% ऑफ x और y का बच्चों क्या 40%, ये कहता है इक्वल है। अच्छा ऐसा हो सकता है ना, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो क्या, ऐसा करने पे आपको x नज़र बड़ा आ रहा है या y बड़ा है। x का तो आपने 80% निकाला और y का सिर्फ 40% निकाला, और दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है जो y बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का तो कम परसेंट निकाल दो और छोटे नंबर का ज़्यादा परसेंट निकालो, दोनों क्या है इक्वल है। और y यहाँ पे डबल है, y को मान लो आप 100 मान लो और x को क्या मान लो 50। देखो करके देख लो, इसका क्या निकालो आप बच्चों 80%,
50 का 80% कितना होता है 40, और इसका सिर्फ 40% निकाल लो, ये भी कितना होता है 40, ये दोनों के आगे इक्वल। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन है तो इसका मतलब है y की वैल्यू x की वैल्यू से डबल है। तो आपसे क्या पूछ रखा है 20% ऑफ x, तो देखो ना 20% निकालना है आपको x का। आप मेरे को बताओ बच्चों, आपने 80 से 20 पे आने के लिए किससे डिवाइड किया 4 से, तो 4 से अगर इसको डिवाइड किया है तो 4 से बच्चों इसको भी डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 10% ऑफ y। बस परसेंटेज के अंदर तो ये देखना होता है कि एक तरफ आपने जैसा बिहेवियर किया ना सेम वही बिहेवियर दूसरी तरफ अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 20% ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 10% ऑफ y होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपसे 15% ऑफ a प्लस बी। 15% क्या होता है बच्चों 15/100 इंटू ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल है 25%, यानी कि 25/100 ऑफ ए माइनस बी। और आपको ये बताना है कि ए जो है ना बी का कितने परसेंट है। तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या कर दिया करो, ए और बी में एक रेशो निकाल लिया करो, है ना, रिलेशन निकाल लो। ये 100 से 100 कट गया ना, तो ए प्लस बी और इंटू 15 किसके इक्वल आ गया बच्चों 25 इंटू ए माइनस बी। आप चाहो तो 5 पे भी कैंसिल कर दो इसको, 5 3 जा और 5 5 जा, तो इसको सोल्व करना 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। बी को इधर ले आओ, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और a को उधर ले जाओ कितना आ गया 2a। तो यानी कि a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4b। तो a जो है ना वो b का 4 टाइम्स है बच्चों, a b का क्या है 4 टाइम्स है। तो या ये कह लो a इज वट परसेंट ऑफ b, a b का 4 टाइम्स है, a इज, देखो मैं दोनों चीजें लिख देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ b, या आप क्या कह लो ए इज 400% ऑफ बी। एक ही बात है बच्चों, 4 गुना कह लो या 400% कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 3 नंबर है ए बी और सी। ये नंबर क्या है फर्स्ट नंबर है मान लो, ये नंबर बच्चों सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है। ये पहले दोनों नंबर है ना थर्ड नंबर से छोटे हैं, कितने कितने छोटे हैं, एक 25% एक 20%। तो आप थर्ड नंबर को क्या मान लो 100 मान लो एक बार। अब बताओ फर्स्ट नंबर इससे 25% छोटा है, तो 100 से 25% छोटा यानी कि 75 हो जाएगा ना। 100 का 25% कितना होता है 25 ही होता है, तो ये 75 हो जाएगा, और ये 20% छोटा है मतलब ये 80 हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन खत्म। अब आपसे क्या पूछा गया देख लो, देन द फर्स्ट नंबर इज वट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। जो पहले वाला नंबर है ना बच्चों, आपसे क्या पूछा गया अब 75 इज, पहला नंबर क्या है 75 इज वट परसेंट ऑफ 80। सेकेंड नंबर का 75 जो है ना वो 80 का कितने परसेंट है। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि आपसे पूछा जाए कि 75 रुपीज़ 80 रुपीज़ का कितने परसेंट है, तो आप क्या समझा करो कि आपके 80 में से मार्क्स आए हैं 75, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके मार्क्स कितने परसेंट है। निकाल लोगे ना 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 75/80 इंटू 100, 20 पे काट दो, 24 जा 25 जा 375/4, तो कितना आ जाएगा आंसर 93.75%। तो ये अपने क्या बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब आपको मैं सीधा सीधा ये बात बताना चाहता हूँ कि 75 रुपीज़ 80 का कितने परसेंट है। तो आप ये मान लिया करो कि 75 मार्क्स आपके आए हैं 80 में से, तो बताओ कितने परसेंट आए हैं। अगर ऐसे चीज़ों को सोचोगे ना तो आपको क्वेश्चन ये आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, सर्कल की रेडियस आपको इंक्रीज कर दिया कितने 50% से, तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना डायरेक्ट तरीका, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। 50 को क्या कर दो बच्चों 2 बार ऐड कर दो, और प्लस इंक्रीज हुआ है तो प्लस 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो गया 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 5 5 जा कितना होता है 25, तो 125% एरिया बच्चों बढ़ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, अब की बार रेक्टेंगल आ गया, हर एक साइड को अपने 20% क्या कर दिया बच्चों इंक्रीज कर दिया। ठीक है, पहले तो मैं इसका आपको बेसिक मेथड समझाता हूँ। देखो बेसिक मेथड आपको आना चाहिए रेक्टेंगल का भी। ये रेक्टेंगल है, आप इसकी साइड को कितना ही मान लो, आप इसकी साइड को मान लो ये 20 मीटर है, और ये मान लेते हैं 5 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 25 या 100। मैं कुछ ऐसा मानता हूँ कि एरिया 100 आए, क्योंकि 100 के ऊपर कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये तो क्या है बच्चों ओल्ड रेक्टेंगल है। अब मैं बनाता हूँ न्यू रेक्टेंगल, अब मैं नया रेक्टेंगल बना देता हूँ ऐसे। इसकी साइड पहले से क्या है 20% ज़्यादा है, मतलब लेंथ भी 20% बढ़ा दी और विड्थ भी 20% बढ़ा दी। तो बताओ 20 का 20% कितना होता है बच्चों, 20 का 20% 4 होता है, तो लेंथ कितनी होगी 24। अच्छा 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, तो ये कितनी होगी 6। तो अब आप मेरे को बताओ एरिया कितना होगा।
एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये कितना हो गया 144। पहले एरिया था 100, अब एरिया कितना हो गया 144। 100 से कोई चीज़ 144 हो जाती है तो इसका मतलब 40% क्या हो गया, उसमें इंक्रीज हो गया। तो एरिया इस रेक्टेंगल का बच्चों 40% क्या हो जाएगा, 44% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपका रेशियो मेथड, मैंने आपको बता रखा है रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हो। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, बढ़ा है ये तो इसका मतलब पहले ओल्ड और न्यू, पहले कोई चीज़ 5 थी तो अब कितनी होगी 6 होगी। और ऐसे ही क्या है विड्थ भी 20% बढ़ी है, ये लेंथ और ये क्या है बच्चों विड्थ, तो वो भी 5 से 6 होगी। तो बताओ 25 से लेके कितनी होगी ये 36। तो एरिया क्या होगा बच्चों 25 से लेके 36, क्योंकि एरिया क्या होता है ये लेंथ के लिए किया ये विड्थ के लिए किया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कितना बढ़ गया बताओ 11। तो 11 बढ़ गया किसके ऊपर 25 के ऊपर इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया अपना 44%। एरिया कितना बढ़ जाएगा बच्चों 44% बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें ये बोला गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, यानी अगर आपको पास होना है ना, एक एग्जाम ऐसा है जिसमें अगर आप पास होना चाहते हो तो उसमें 40% मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। इफ द कैंडिडेट हैविंग 220 मार्क्स, मान लो ये मैं हूँ, मेरे 220 मार्क्स आए उस टेस्ट में और फिर भी मैं फेल हो गया बच्चों 20 मार्क्स से, तो बात सिंपल सी है, मेरे को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, आप भी बता दोगे ये बात तो है ना, कि पासिंग मार्क्स मेरे को कितने चाहिए थे भाई, 220 नंबर तो मैंने ले ही लिए टेस्ट में और मैं 20 नंबर से रह गया, इसका मतलब मुझे 240 नंबर लेने चाहिए थे। तो आप बात समझ गए है ना, मुझे 240 मार्क्स लेने चाहिए थे, मैं पास हो जाता। और ये एग्रीगेट तो मेरे को 240 लेने चाहिए थे, लेकिन परसेंटेज के अंदर मैं अगर बात करूँ तो 40% लेने चाहिए थे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 40% मार्क्स की वैल्यू पता है कितने हैं बच्चों 240 है, क्योंकि मुझे पास होने के लिए या तो 40% मार्क्स कह लो या 240 मार्क्स कह लो, बात एक ही है। तो मतलब कि 40% की वैल्यू कितनी है 240। तो उस एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स बता दो, मतलब कि वो पूरा का पूरा पेपर कितने नंबर का था, आपसे ये पूछा गया ठीक है। तो बताओ 40% की वैल्यू पता लगी तो यूनिटरी मेथड से 1% की निकाल लो आप, और फिर किसकी निकाल लो 100% की निकाल लो, है ना, ये 6 पे कट गया। तो 100% की कितनी हो जाएगी 6 इंटू 100 यानी कि 600। इसका मतलब क्या है पूरा पेपर कितने मार्क्स का था बच्चों 600 मार्क्स का था, और आप या मेरे नंबर कितने हैं उसमें 220 और मैं 20 नंबर से फेल हो गया। 600 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इन ए स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स 504, यानी कि बॉयज अगर बच्चों 70% है तो आप मुझे बता दो गर्ल्स 30% रहेगी क्या, क्योंकि 100 में से 70 माइनस करो, गर्ल्स कितने रहेगी 30%। और गर्ल्स काउंटिंग में कितनी है, काउंटिंग में है बच्चों 504, तो यानी 30% की वैल्यू कितनी है 504। तो आपको क्या निकालना है, आप ध्यान से देखो भी इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, पहले टोटल स्टूडेंट निकालने की जरूरत नहीं है, बॉयज है कितने बोलो 70%, तो 30% की वैल्यू आपको पता है, तो आप डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल लो बोलो 70% की निकाल लो ना, 100 की निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो बॉयज की कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है, संख्या फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो 504, एक जीरो कट गया, और ये 3 16 जा 3 8 जा, तो 168 इंटू 7, 8 7 जा 56 और 16 112 117 1176 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स अपीयर, यानी कि यहाँ लिख लो बॉयज और यहाँ लिख लो गर्ल्स। इस एग्जाम में कितने कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 1000 बॉयज और 800 गर्ल्स ने, उनमें से 60% बॉयज और 50% गर्ल्स पास हो गई। यहाँ पे लिख लो पास जो हुए, पास कितने कितने हुए देखो 60% तो बॉयज और 50% गर्ल्स, यानी 60%, 1000 का 60% कितना हो गया 600, 600 तो लड़के पास हो गए और 50% मतलब आधा ये लड़कियां पास हो गई। तो बताओ टोटल पास कितने हो गए 1000, टोटल 1000 बच्चे पास हो गए, तो बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हो गए। तो बताओ आप मेरे को फेल कितने बच्चे हो गए फेल्ड, आप टोटल कितने थे बताओ, टोटल टोटल थे 1800, 1000 लड़की 1000 लड़के और 800 लड़कियां, उसमें से 1000 बच्चे तो पास हो गए, तो बाकी कितने रह गए 800, 800 बच्चे क्या हो गए बच्चों फेल हो गए। तो परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, परसेंटेज कैसे निकालते हो आप मेरे को बताओ, जितने फेल हुए हैं वो ऊपर रखो और जितने टोटल थे, है ना, टोटल कितने थे बताओ, टोटल 1800 और उसको 100 से क्या करते हो मल्टीप्लाई, ऐसे तो निकालते हो, सोल्व कर लेना आप इसको। ये लो सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 9, ये 50 और 400, 400/9, 400/9 करोगे 44.44%, ऐसे चलता रहेगा। तो 44.4% इस क्वेश्चन का आंसर है। 16th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है,
इसके अंदर बच्चों वेन डायग्राम का ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझाया है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। वेन डायग्राम, इसमें क्या होता है, एक एग्जामिनेशन में 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, यानी इंग्लिश के अंदर पास हुए कितने 60%, हिंदी में कितने पास हुए बच्चों 70%, और दोनों सब्जेक्ट में पास हुए कितने 40%। तो वेन डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था क्लास के अंदर कि आप एक रेक्टेंगल बना लो और इसके अंदर 2 सर्कल ड्रॉ कर लो। एक सर्कल को बोल दो कि ये स्टूडेंट वो है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, और यहाँ वो स्टूडेंट बैठेंगे जो हिंदी में पास हुए हैं। पहले कौन सा वाला पोर्शन फिल करते हैं, कॉमन, जो दोनों में कॉमन है ना 40, और अब इंग्लिश में टोटल 60 है, तो 60 में से ये 40 तो यहाँ है ही, तो ये कितने रह गए बोलो 20। हिंदी में टोटल 70 है, 70 में से बच्चों 40 तो यहाँ पे है ही, ये कितने रह गए 30। अब आप बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर पास हुए हैं, 20, 40 और 30, 20, 40 और 30 कितने हो गए 90। 90% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। बट आपसे क्या पूछा, देन द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स, जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100%। इसमें से 90 तो पास हुए हैं कहीं ना कहीं, तो 100 में से ये 90 हटा दो, बाकी 10% कहाँ रह गए, बाकी 10% बच्चों ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये 10% कौन है, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। आप समझ गए, दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं 10% बच्चे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल हुए हिंदी में, 52% हिंदी में फेल हुए, तो आप यहाँ पे लिख लो हिंदी में फेल हुए हैं 52% स्टूडेंट्स, और इंग्लिश में ये हो गए, और 42% इंग्लिश में हो गए, इंग्लिश में फेल हुए 42%, और 17% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, फेल्ड इन बोथ 17%। तो बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। ये बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन आ गया पिछले क्वेश्चन का, है ना। आप वैसे ही डायग्राम बना लो ना, आप सेम तरीके का डायग्राम बनाओ। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं बच्चों 100% होते हैं। एक सर्कल को आप हिंदी नाम दे दो, एक सर्कल को इंग्लिश नाम दे दो, ये हिंदी का सर्कल हो गया, ये इंग्लिश का सर्कल हो गया। अब पहले क्या फिल करेंगे, कॉमन है जो दोनों में, 17% बच्चे यहाँ लिख दो। अब हिंदी में टोटल कितने 52, 52 में से ये 17 तो माइनस करो ना, तो कितने आगे बोलो 35 आगे। अब यहाँ पे 42 है, 42 में से ये 17 तो माइनस करो, कितने आगे 25। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में जरूर पास हुए हैं, इन तीनों को ऐड कर लो, 15, 25 और 70, ये 17 कितना आ गया 77%। 77% बच्चा अगर यहाँ पे है तो बताओ बाकी 23% कहाँ गया बाहर, यानी कि जो ना तो हिंदी में फेल हुआ है ना इंग्लिश में फेल हुआ है, तो कितने आ गए ये 23%। ये कौन है 23%, पता है, पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम थे, वहां पे हमने पास के ऊपर काम किया था, यहाँ पे फेल के ऊपर काम किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये आसान क्वेश्चन है। अगर स्क्वायर की हर एक साइड को बच्चों इंक्रीज कर दो 10% से, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो मैंने क्या बताया था 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कि 21%। एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा बच्चों 21%, 21% इंक्रीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज बाय 25% एवरी ईयर। हर साल बच्चों 25% पॉपुलेशन बढ़ती है। तो रेशियो मेथड में फिर आपको बता रहा हूँ, देखो बहुत ही काम का है रेशियो मेथड। 25% बढ़ने का क्या मतलब होता है, 25/100 यानी 1/4, 1/4 बढ़ गई। इसका मतलब पहले अगर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन ओल्ड और न्यू, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन अगर 4 थी, है ना, तो एक बढ़ गई, तो मतलब अब कितनी होगी 5। और आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल की बात हो रही है, तो ऐसा 3 बार हुआ होगा, 3 बार इस नंबर को लिख दो, 3 बार इस नंबर को लिख दो, यानी कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करनी है और इनकी भी मल्टीप्लाई करो। अगर स्टार्टिंग के अंदर पॉपुलेशन बच्चों कितनी थी 64 थी, तो 3 साल के बाद कितनी होगी 125। बट ये कह रखा है इसमें इट इज 10,000। अब ये कहता है 3 साल के बाद ये 125 नहीं है, ये 10,000 है। तो बताओ स्टार्टिंग में पॉपुलेशन स्टार्टिंग ईयर में कितनी थी, तो बस रेशियो मेथड, ये यूनिटरी मेथड लगा दो। 125 की जगह 10,000 है, तो ये कितने गुना है बताओ, 10,000 को 125 से क्या कर लो डिवाइड, ये 80 टाइम्स है, मतलब 80 टाइम्स है ना ये, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 टाइम्स हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। 64 को 8 से करते हो 512, 5120, तो यानी कि स्टार्टिंग के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी 5120 थी। ये आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप ऐसे समझ लो कि 125 की वैल्यू, 125 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ, 10,000 दे रखी है, तो 64 की वैल्यू कितनी होगी मैं यही पूछना चाहता हूँ। तो आप पहले एक की वैल्यू निकाल लो 125 से डिवाइड करके, और फिर 64 की निकाल लो, बात एक ही है, कैसे भी कर लो।
अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, बच्चों प्राइस आपने किसी आर्टिकल का डिक्रीज कर दिया 20% से, और कंजम्पशन गोज अप बाय 20%, यानी कि पहले आप मान लो कोई चीज़ खरीद के लेके आते थे बाजार से, दुकानदार ने उसका प्राइस 20% क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसकी वजह से आपने उस चीज़ को 20% ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया ना। कई चीज़ें होती है जिनका प्राइस अगर कम हो जाता है मार्केट में तो हम उसको ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम उनको कम यूज करते हैं। बट दुकानदार ने 20% प्राइस कम किया और आपने उसका 20% कंजप्शन बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले आप उस आर्टिकल पे जितना खर्चा करते थे अब भी उतना ही कर रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये तो सोचना ही मत आप। देन द डिक्रीज और इंक्रीज ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल पे जो आप खर्चा करते थे उसमें कितने परसेंट इंक्रीज या कितने परसेंट डिक्रीज होगा, वही यहाँ पे रेशियो मेथड ओल्ड और न्यू। रेशियो मेथड तो बच्चों हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दे देगा। रेशियो मेथड पहले हम बात करते हैं किसकी, प्राइस की, और फिर हम बात करते हैं किसकी, क्वांटिटी की, यानी कि जो आपने बाय की थी, क्वांटिटी बाय की थी। प्राइस पहले कितना था, यहाँ पे मैं इसको सही से करके लिख देता हूँ, क्वांटिटी जो आपने बाय करी है, 20% का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5, और 1/5 देखो प्राइस कम हुआ है ना, और क्वांटिटी 20% बढ़ी है, ये क्या है प्राइस और ये क्या है बच्चों क्वांटिटी। प्राइस कम हुआ, कम होने का मतलब क्या है, पहले अगर प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया 4, एक कम हो गया। क्वांटिटी 1/5 बढ़ी है, तो मतलब पहले आप 5 चीज़ें खरीदते थे अब कितनी खरीद रहे हो, 4 6 चीज़ें खरीद रहे हो, तो बताओ ये टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, टोटल एक्सपेंसिस, 5 चीज़ें खरीदते हो, हर चीज़ का प्राइस 5 है तो 25 हो गया, और ये कितना हो गया 24। तो पहले आप 25 रुपये खर्च करते थे अब 24 खर्च करते हो, एक कम हो गया, तो 1/25 इंटू 100 यानी कि 4%। 4% बच्चों क्या हो गया, खर्चा आपका कम हो गया उस आर्टिकल पे, एक्सपेंडिचर कितना कम हो गया 4%, 4% डिक्रीज हो गया, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि एक 20% कम एक 20% बढ़े, एक कम हो एक बढ़े, तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा 20 to 20/100 4%, तो 4% क्या होगा डिक्रीज, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते थे 4% डिक्रीज होगा। अब इस क्वेश्चन में देख लो, द सैलरी ऑफ ए मैन डिक्रीज बाय 10%, आपने मान लो आप एक कंपनी में मैनेजर हो और आपने अपनी कंपनी में काम करने वाले एक पर्सन की सैलरी को 10% कम कर दिया। अब बाय व्हाट परसेंटेज द डिक्रीज्ड सैलरी मस्ट बी इंक्रीज्ड टू गेट द इनिशियल सैलरी, इसका मतलब आपने किसी पर्सन की सैलरी को 10% कम कर दिया, फिर वो पर्सन आपके पास आया, आपसे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ मेरी सैलरी को पहले जितना कर दो, तो अब आप जो परसेंटेज इंक्रीज करोगे ना वो आप पहले वाली सैलरी का नहीं देखोगे, अब जो आज की डेट में उसकी सैलरी है, जैसे मान लो उसकी सैलरी थी, इनिशियल सैलरी मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, इनिशियल सैलरी थी 1,000 रुपये, ठीक है, उस पर्सन की 1,000 रुपये इनिशियल सैलरी थी, आपने क्या किया उसकी सैलरी को 10% कम कर दिया, 10% ऑफ 1,000 कितना होता है 100 रुपये होता है, उस पर्सन की सैलरी को आपने कितना कर दिया 900 कर दिया। अब वो पर्सन जब आपके पास आएगा कि सर मेरी सैलरी दोबारा से 1,000 कर दो, तो आप क्या देखोगे कि अभी उसकी सैलरी कितनी है, नाइन, आज की डेट में तो उसकी सैलरी 900 है ना, क्योंकि आपने 900 कर दी, और अब आप 900 से बढ़ा के कितना करना चाहते हो 1,000, तो अब अगर कोई चीज़ 900 से बढ़ के 1,000 होगी तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा, 100% मत कह देना या 10%, ऐसा नहीं, 100 बढ़ गया, और बेस वैल्यू क्या है 900, क्योंकि बेस वैल्यू चेंज हो जाती है हर बार, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ बार बार से। तो 100/9, तो 11 and 1/9%, अब आपको उसकी सैलरी 11 and 1/9% बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके उसकी सैलरी पहले जितनी होगी, ठीक है। या इसका शॉर्टकट क्या होता है, डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा था, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और आपने 10% कम किया है, मतलब कि कोई चीज़ 10 से क्या कर दिया आपने 9, आपने उस चीज़ को 10 से 9 कर दिया, और आप वापस लेके आना चाहते हो तो अब आप 9 से क्या कर दो 10, आप वापस वहीं पहुंचना चाहते हो तो आप 9 से क्या कर दो 10 कर दो, और कोई चीज़ 9 से 10 होगी एक बढ़ गई, तो 1/9 इंटू 100, वही 100/9 यानी 11 and 1/9% बढ़ा दो उसको, ठीक है। आंसर आ गया, देखो एक ही लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर, अब चीनी का प्राइस जो है ना वो बच्चों कितना बढ़ गया 20% गोज अब बढ़ गया, और फिर कहता है इसका कंजम्पशन को कितने परसेंट से कम करे कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, मतलब कहने का ये है कि आप चीनी का प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ गया,
बट आप ये चाहते हो कि महीने में जो हम खर्चा करते हैं ना चीनी के ऊपर, शुगर के ऊपर, वो उतना ही बना रहे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आपको सिंपल सी बात, अपना कंजम्पशन जो उसका यूज करते हो शुगर का, वो कम करना पड़ेगा। कितने % कम करना पड़ेगा, ये तो सोचना ही मत कि प्राइस 20% बढ़ गया तो कंजम्पशन भी 20% कम कर दो। नहीं, जो ऐसा नहीं होता, किसी ने नहीं कहा ऐसा, ठीक है। परसेंटेज कम ज़्यादा हो जाएगी। अब मेरे को आप ये बताओ, प्राइस बढ़ के 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 बढ़ा है, यानी कि प्राइस 5 से कितना हो गया, 6। अगर बच्चों प्राइस 5 से 6 हो गया ना, तो अगर आप खर्चे को सेम रखना चाहते हो तो क्वांटिटी उल्टा कर दिया करो। क्वांटिटी अगर पहले 6 थी तो कितना कर दो, 5, यानी कि 6 से 5 कर दो, एक कम कर दो। 1/6 इंटू 100 यानी कि 50/3। 50/3 कितना होता है, 16 and 2/3%। 16 and 2/3% खर्चे को क्या कर दो, कम कर दो, बात बन जाएगी। आप सीधा सीधा मतलब देखा करो, देखो प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 5 से बढ़ के 6 हो गया। अगर क्वांटिटी आप 6 से कम करके 5 कर दोगे तो बताओ पहले खर्चा कितना था, 5 6 30, और अभी कितना है 30। खर्चा सेम बन गया ना, खर्चा सेम बना रहेगा अगर आप ऐसा कर दोगे तो। बिल्कुल आसान तरीका होता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें ना आपको डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू नहीं दी गई। ये कहता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गोज अप का मतलब बढ़ गया फ्रॉम 6 रुपीज़ पर केजी टू 7.5 रुपीज़ पर केजी। मतलब कि पहले एक चीज़ मान लो 6 रुपये पर केजी की आती थी, और अब वही सामान 7.5 रुपये पर केजी का आने लग गया। तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। और आप टोटल एक्सपेंडिचर को क्या रखना चाहते हो, कांस्टेंट, मतलब पहले जितना रखना चाहते हो। तो बताओ उसके कंजप्शन में कितने % डिक्रीज आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सीधा सीधा कि प्राइस अगर बच्चों 6 से 7.5 हो गया, प्राइस कितना हो गया, 6 से 7.5 हो गया, तो कंजप्शन कितना कर दो आप, कंजप्शन उल्टा कर दिया करो इसका सिर्फ, बस, और कुछ सोचना ही नहीं आपको। ये क्या है, प्राइस। अगर प्राइस 6 से 7.5 हो गया ना, तो कंजम्पशन आप 7.5 से कितना कर दो बच्चों, 6 कर दो, ठीक है। अब वही बात कि 7.5 से कोई चीज़ 6 होगी तो 1.5 कम होगी। 1.5 इनिशियल कितनी है, 7.5 इंटू 100, तो ये 15/75 लिख दूँ इसको, इंटू 100, 1/5। 1/5 इंटू 100 यानी कि 20%। कंजम्पशन क्या कर दो बच्चों, 20% आप कम कर दो। 20% इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ डिक्रीज कर दी। लेंथ को तो बढ़ा दिया बट ब्रेथ को क्या कर दिया, कम। तो परसेंटेज चेंज बताओ एरिया कितना होगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूँ, बेसिक मेथड। ये मेथड अगर आपको आता है ना, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे बच्चों। बेसिक मेथड क्या है, आप कुछ मान लो रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ को, इसको मान लो 20 और इसको क्या मान लो 5। तो एरिया कितना हो गया बोलो, 20 इंटू 5 100 हो गया। मैं ऐसी वैल्यू मानता हूँ जिसके ऊपर एरिया मेरा 100 आ जाए, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। अब आप क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से सुना। लेंथ को तो आपने 20% बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया। तो लेंथ पहले 20 थी, 20 का 20% 4 होता है, 24 होगी। लेकिन विड्थ को आपने डिक्रीज कर दिया, पहले 5 थी, 20% इसका 1 होता है, ये 4 कर दिया, ठीक है। तो अब आप बता दो मेरे को कि एरिया कितना हो जाएगा। एरिया 24 इंटू 4 यानी 96 हो गया। पहले एरिया कितना था देखो 100, अब कितना हो गया 96। तो यानी कि 4% क्या हो गया, कम हो गया ना। एरिया हमेशा ही क्या हो जाएगा बच्चों, 4% कम। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसका रेशो मेथड, ये तो बिल्कुल आसान है। रेशो मेथड, लेंथ को आपने क्या किया, 20% इंक्रीज किया, यानी कि 1/5 इंक्रीज किया। तो 5 से क्या होगी 6, ये ओल्ड और ये न्यू। विड्थ के लिए आपने क्या किया, विड्थ के लिए 20% डिक्रीज किया, मतलब 1/5 डिक्रीज कर दिया। तो मतलब पहले 5 थी तो अब एक कम करके 4 कर दी। तो अब बताओ एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। 5 5 जा 25 और ये कितना हो गया 24। 25 से 24 यानी एक कम हो गया। 1/25 इंटू 100, तो देखो कितने % कम हो गया, 4%। एरिया क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, 4% क्या हो गया, डिक्रीज। 25th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर रेक्टेंगल की हर एक साइड को आप 20% बढ़ा दोगे तो बताओ एरिया कितने % बढ़ेगा। वही बात है, 20% बढ़ा दो तो 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 44%। 44% एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात।